नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के बारे में। ये हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है पितृ देवो भव, यानी जैसे माता पिता देवता समान होते हैं, वैसे हमारे पितर भी हमारे लिए देव तुल्य माने गए। पितरों को प्रसन्न करना और उन्हें तृप्त करना हर मनुष्य का कर्तव्य बताया गया है। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है और अमावस्या तक चलता है। इसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है। कुल 16 दिन तक चलने वाले इस समय में अपने पितरों को याद किया जाता है और उनके लिए विशेष कर्म कांड किए जाते हैं। वर्ष 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर श्राद्ध क्यों किया जाता है? हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों के आधार पर दूसरे लोक में चली जाती है। ये आत्माएं, जिन्हें हम पितृ कहते हैं, अपने वंशजों से जुड़ी रहती है। जब हम श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं तो पितरों को संतोष मिलता है और वे अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इससे पितृदोष का निवारण होता है और परिवार में शांति और समृद्धि आती है। श्राद्ध की विधि भी बहुत विशेष है। इसे बड़े ही नियम और श्रद्धा भाव से करना चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण करके संकल्प लें। संकल्प में गोत्र और पितरों के नाम लेकर ये कहा जाता है कि श्राद्ध अमुक पितृ के लिए किया जा रहा है। इसके बाद तर्पण की विधि होती है। इसमें जल, तिल और कुशा का प्रयोग करके पितरों को अर्घ्य दिया जाता है। जल से तर्पण करते हुए पितरों का नाम लिया जाता है और उनसे आशीर्वाद की कामना की जाती है। फिर पिंडदान की प्रक्रिया होती है। चावल, तिल, जौ का आटा और घी मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। इन पिंडों को पितरों को अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि इससे पितृ तृप्त होते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्राह्मण भोजन। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा, वस्त्र और अन्न दान करना बहुत जरूरी माना गया है। ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं तो उसे पितरों का भोजन माना जाता है। अंत में घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में भोजन कराया जाता है। इस दिन पूरे परिवार को सादगी से रहना चाहिए और पवित्र भाव से पितरों का स्मरण करना चाहिए। अब बात करते हैं श्राद्ध के नियमों की। श्राद्ध के दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल वर्जित है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए और व्यर्थ की बातें भी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध और तर्पण सूर्य अस्त से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। पितृपक्ष को लेकर एक मान्यता ये भी है कि इन दिनों पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और पिंडदान की अपेक्षा करते हैं, इसलिए इसे बहुत ही पवित्र समय माना गया है। दोस्तों, श्राद्ध सिर्फ एक कर्म कांड नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम है। जब हम अपने पितरों को जल और अन्न अर्पित करते हैं तो ये हमारे अंदर ये भावना जगाता है कि हमारी आज की पीढ़ी सिर्फ हमारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद और संस्कारों का भी फल है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से श्राद्ध करता है उसके जीवन में कभी भी पितृदोष नहीं रहता और परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। धन्यवाद।